अंधेरे कमरे में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं सच में एक बहुत कमजोर और लाचार जानवर बन चुका हूँ। अदालत को नहीं मानता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इन सारी लोहे की जंजीर तोड़ दूंगा। जिले से सारे गैर कानूनी अड्डों का नामो निशान मैंने मिटा दिया है। अब यहाँ की हवा में कोई भी जहर नहीं बचा है। मैं इस घुटन भरी काल कोठरी में पागल हो जाऊंगा। मालिक कुछ कीजिए, इस पुलिस वाली औरत ने हमें बर्बाद कर दिया। हम इस तरह जेल में सड़कर बिल्कुल नहीं मर सकते। मेरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया शेरा। इस एक अकेली पुलिस वाली ने मेरे सालों के राज को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस वीरपुर की खदानों से निकलने वाला हर काला पत्थर मेरे खजाने को भरेगा। जो आवाज उठाएगा उसे यहीं दफना दो। दिग्विजय खत्री ने वीरपुर को नरक बना दिया है। अब एक गरीब मजदूर बनकर ही मैं इस पापी का साम्राज्य खत्म करूं। मुझे किसी भी तरह इस खदान के अंदर घुसना होगा, तभी जाकर दिग्विजय के काले कारनामों का सारा सच बाहर आएगा। ए औरत, यहाँ भीख मांगने की जगह नहीं है, सीधे लौट जा वरना तेरी हड्डियां इसी पत्थर की खदान में मिला दूंगा। मालिक मुझ गरीब पर रहम कीजिए, मेरा कोई आसरा नहीं है। मुझे यहाँ पत्थर तोड़ने का कोई भी छोटा काम दे दीजिए। धोना बंद कर औरत, अंदर जा और चुपचाप पत्थर तोड़। अगर काम में कोई चोरी की तो जिंदा खदान में गाड़ दूंगा। इस खदान के अंदर का नजारा किसी जीते जागते नरक से कम नहीं है। यहाँ हर तरफ सिर्फ मौत का साया है। इन जालिमों की नजरों से बचकर मुझे दिग्विजय के काले कारनामों के पुख्ता सबूत इसी खदान के चप्पे चप्पे से ढूंढने होंगे। मजदूरों, अपने हाथ तेजी से चलाओ। आज शाम तक मुझे यहाँ से 1000 टन पत्थर हर हाल में टूटा हुआ चाहिए। दिन भर की इस भयंकर मजदूरी के बाद अब रात का घना अंधेरा ही मेरा असली और सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। ये वही जगह है जहाँ दिग्विजय ने बिना किसी सरकारी इजाजत के अवैध डायनामाइट और भारी मात्रा में बारूद छिपा कर रखा है। इस काले पत्थर के कारोबार ने मुझे वीरपुर का सबसे ताकतवर राजा बना दिया है। पुलिस और प्रशासन भी मेरे गुलाम है। इन सारे अवैध विस्फोटकों की तस्वीरें मेरे खुफिया कैमरे में कैद हो गई हैं। दिग्विजय की तबाही का सबसे पहला पक्का सबूत। रात के सन्नाटे में ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? पक्का खदान में कोई बाहरी चूहा घुस आया है। शेरा के कदमों की आहट बहुत करीब आ गई है। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा वरना मेरी योजना बर्बाद हो जाएगी। अंधेरे में पत्थरों पर दौड़ना मुश्किल है, लेकिन मुझे आज दिग्विजय के दफ्तर तक हर हाल में पहुँचना ही होगा। कौन गद्दार मेरी आंखों से बचकर भाग रहा है? अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसकी लाश भी कभी नहीं मिलेगी। दिग्विजय के सारे काले कारनामों और हत्याओं का पूरा कच्चा चिट्ठा इसी दफ्तर के अंदर रखी उसे एक खास डायरी में मौजूद है। इस लेजर बुक में करोड़ों के घोटालों और अवैध खदानों का पूरा हिसाब लिखा है। ये सबूत उस शैतान को फांसी दिलाएगा। मुझे दफ्तर के बाहर पैरों के ताजे निशान दिखाई दे रहे हैं। जरूर कोई गद्दार अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये शेरा की रॉड तो खौफनाक आवाज है। मुझे तुरंत यहाँ से बाहर निकलना ही होगा वरना मेरी जान चली जाएगी। कौन छिपा है इस अंधेरे में? अगर तुम खुद बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी लाश को भी बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। मुझे छिपने के लिए जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। वो कायर खिड़की से कूदकर अंधेरे में भाग गया, लेकिन कल सुबह की पहली किरण के साथ मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। सारे सबूत हेडक्वार्टर भेज दिए हैं। अब मुझे बस स्पेशल टास्क फोर्स के सही वक्त पर वीरपुर पहुंचने का इंतजार है। सुबह की ये किरणें आज दिग्विजय के काले साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत करने का पक्का पैगाम लाई है। ये औरत, कल रात तू कहाँ थी? तेरी आंखों की अजीब चमक किसी आम मजदूर जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इन कीड़ों को इनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। अगर खौफ कम हुआ तो ये मजदूर हमारे खिलाफ बगावत करेंगे। शेरा, उस कामचोर मजदूर को इतनी बेरहमी से मारो कि पूरी खदान में मौजूद हर इंसान की रूह पूरी तरह कांप उठे। मालिक का हुक्म टालने की सजा सिर्फ तोहफत है। आज तेरी खदा इसको एक बड़ा सबक मिल देगी। अब बहुत हो गया इन बेगुनाह मजदूरों पर जुल्म। आज इस हैवान शेरा का गुरूर मैं इसी मिट्टी में मिला दूंगी। आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे कीड़े, क्योंकि शेरा के इस वार से आज तक कोई इंसान जिंदा नहीं बचा है। अपनी हद में रह शेरा। किसी भी गरीब मजदूर पर हाथ उठाने से पहले आज तुझे मेरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। ये मामूली औरत कौन है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे सब खास आदमी शेरा का हाथ रोक लिया? मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ जालिमों। मैं वीरपुर जिले की नई एसपी मालविका चौहान और तुम्हारा काल आ चुका है। तू एक औरत होकर शेरा को चुनौती दे रही है? आज तेरी बोटी बोटी काट कर इन भूखे कुत्तों खिला दूंगा मैं। कुत्तों को पालने वाले अक्सर अपनी ही मौत को बुलावा देते हैं। तेरा ये गुरूर आज मैं इसी खदान में गाड़ूंगा। मेरी टांग तोड़ दी इस चुड़ैल ने। मालिक, इसे गोली मार दो, ये जिंदा यहाँ से नहीं जानी चाहिए बिल्कुल। तूने एक पुलिस वाली होकर मेरी सल्तनत में घुसने की जुर्रत की है। तुझे तो मैं अपने हाथों से इसी खदान में दफनाऊंगा। तेरी इस सड़ी हुई सल्तनत की आखिरी ईंट भी आज मैं ही गिराऊंगी। तेरी चिता इसी खदान की मिट्टी से सजेगी। अब ये सायरन की आवाजें कैसी हैं? क्या तुमने बाहर पुलिस की पूरी फौज बुला ली है? बहुत बड़ी गलती कर रही हो। पुलिस के आने से पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। इस पागल औरत के हाथों में कभी गिरफ्तार नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब तेरा कोई भी पैसेंजर पुलिस और कानून के लंबे हाथों से कभी नहीं बचा पाएगा। मुझे छोड़ दो मैडम, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा। बस मुझे इस गंदी खदान से बाहर जाने दो, मेरी इज्जत बचेगी। तुम्हारी इज्जत तो उसी दिन मर गई थी जब तुमने इन गरीब बेगुनाह मजदूरों का निवाला बहुत बुरी तरह से छीना था। पुलिस की ये गाड़ियाँ आज तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं
बल्कि इस खदान का सारा खौफ हमेशा के लिए मिटाने आई हैं। छोड़ दो तुम सब, मैं शेरा हूँ। अगर मेरे हाथ खुल गए तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम मुझे ज्यादा देर जेल में नहीं रख पाओगी। मेरे वकील कल सुबह तक मुझे बाहर निकाल लेंगे, मेरा वादा है। तुम्हारे सारे सबूत मेरे पास हैं दिग्विजय। अब तुम्हें फांसी के फंदे से दुनिया का कोई भी वकील कभी नहीं बचा पाएगा। मालिक कुछ कीजिए, इस पुलिस वाली औरत ने हमें बर्बाद कर दिया। हम इस तरह जेल में सड़कर बिल्कुल नहीं मर सकते। मेरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया शेरा। इस एक अकेली पुलिस वाली ने मेरे सालों के राज को पूरी तरह खत्म कर दिया। आज से तुम सब पूरी तरह आजाद हो। अब तुम्हें इन जालिमों से बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस खदान की धूल ने मुझे जो सच्चाई दिखाई वो मुझे हमें मेरे फर्ज और सच्ची ड्यूटी की याद दिलाती रहेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने बड़े साम्राज्य का अंत एक साधारण सी दिखने वाली पुलिस अफसर इस तरह करेगी। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी वर्दी वापस पहन लूं और इस जिले की कानूनी व्यवस्था को दोबारा से सुधारूं। मेरे चेहरे से खदान की धूल तो साफ हुई है, लेकिन वीरपुर के सिस्टम की गंदगी अभी भी बाकी है। दिग्विजय खत्री और शेरा को मेरे सामने इंट्रोगेशन रूम में लेकर आओ। आज मैं उन दोनों के सारे काले राज बाहर निकालूंगी। मुझे यहाँ इस तरह बांधकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है एसपी साहिबा। मेरी पहुंच ऊपर राजधानी के मंत्रियों तक है। तुम्हारे वो सारे भ्रष्ट मंत्री अब तुम्हें नहीं बचाएंगे, क्योंकि तुम्हारी अवैध खदानों की लिस्ट और डायरी मेरे सुरक्षित हाथों में है। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, वरना मैं इन सलाखों को अपने हाथों से उखाड़ दूंगा। इस तरह घुट कर नहीं मरूंगा। तेरी ये दहाड़ अब इन सलाखों के बाहर नहीं जाएगी शेरा। तेरा खौफ अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैंने जिंदगी भर सिर्फ लोगों को डराया है, लेकिन आज पहली बार मुझे तुम्हारी आंखों में खुद की मौत नजर आ रही है। मैं अपना सारा गुनाह कबूल करता हूँ मैडम, बस मुझे इस जेल की कालकानी से किस तरह बाहर निकाल लीजिए। तुम्हारे रोने का अब कोई फायदा नहीं है दिग्विजय। तुम्हारी बाकी की पूरी जिंदगी इसी काल कोठरी के अंधेरे में ही सड़ेगी। मेरी सारी दौलत और गुरूर आज खत्म हो गया। मैंने सच में बहुत बड़ा और खौफनाक पाप किया था। इससे वीरपुर में किसी भी मजदूर का शोषण नहीं होगा। मैंने इस जिले को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया है। इस खदान के सारे रास्तों को तुरंत सील कर दो। अंदर रखा हुआ सारा बारूद और मशीनें सरकारी कब्जे में रहेंगी। मेरी सारी ताकत और मेरा सारा पैसा एक पल में खाक हो गया। अब मुझे यहाँ से कोई नहीं बचाएगा। मैं इस घुटन भरी काल कोठरी में पागल हो जाऊंगा। सारे अवैध विस्फोटकों को बेहद सावधानी से बाहर निकालो। दिग्विजय के खिलाफ यही सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सरकारी सबूत है। आप सब अब अपने घरों को लौट जाइए। ये खाकी वर्दी हमेशा आप लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ खड़ी रहेगी। कभी मैं वीरपुर का राजा था और आज मुझे यह सूखी रोटी खानी पड़ रही है। मेरा पूरा नसीब फूट गया। मेरा शरीर इस लोहे के पिंजरे में कैद है, लेकिन मेरे अंदर की आग अभी भी बहुत बुरी तरह धधक रही है। दिग्विजय की सारी बेनामी संपत्तियों को मैंने जब्त कर लिया है। अब इस जालिम का कोई भी साथी बिल्कुल नहीं बच पाएगा। हमारी पुलिस टीम ने उस खदान माफिया को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब जिले में सिर्फ और सिर्फ कानून चलेगा। मैं इस घुटन भरी जेल में एक दिन भी और नहीं रह सकता। किसी तरह बाहर निकलना ही होगा यहाँ से। उस मालविका चांद ने मुझे धोखे रहा है। अगर मेरे हाथ में थे। मशीनें गरीबों का खून चूसने के लिए लगाई गई थी। आज इनका खात्मा देखकर मेरे मन को बहुत ज्यादा शांति मिली। आलीशान महलों की जगह आज मुझे इस ठंडी जमीन पर सोना पड़ रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी और खौफनाक हार है। इस टूटे हुए घुटने का दर्द मुझे हर पल उस पुलिस वाली की ताकत और मेरी भयानक हार की याद दिलाता ही रहता है। जिले से सारे गैर कानूनी अड्डों का नामो निशान मैंने मिटा दिया है। अब यहाँ की हवा में कोई भी जहर नहीं बचा है। क्या मुझे फांसी की सजा मिलेगी? मुझे मौत से बहुत डर लग रहा है। भगवान के लिए कोई मुझे इस काल कोठरी से बचा लो। वीरपुर से आज काली धूल पूरी तरह छंट चुकी है। अब यहाँ सिर्फ चैन और सुकून की साफ हवा बह रही है। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। अब मैं इस शहर से जुर्म का नामो निशान पूरी तरह मिटाने के लिए निकल पड़ूंगी। आज अदालत में दिग्विजय और शेरा के सारे पक्के सबूत पेश किए जाएंगे। इन जालिमों को अब कोई नहीं बचा सकता। मेरी सारी दौलत खत्म हो चुकी है। इस पुलिस वाली ने मेरा पूरा नामो निशान मिट्टी में बुरी तरह से मिला दिया है। ये लोहे की जंजीरें मेरे शरीर को काट रही है। जज साहब, इस लाल डायरी और इन खुफिया तस्वीरों में दिग्विजय के खौफनाक काले कारनामों और हत्याओं का पूरा हिसाब है। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, मैं एक बहुत ही बीमार इंसान हूँ। मुझे इस तरह उम्र कैद की सजा मत दीजिए। मैं किसी अदालत को नहीं मानता हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं इन सारी लोहे की जंजीरें तोड़ दूंगा। न्याय की जीत हमेशा होती है। आज वीरपुर की अदालत ने साबित कर दिया कि कोई भी मुजरिम कानून से बड़ा नहीं। वीरपुर की जनता को उनका सच्चा हक वापस मिल गया है। ये मेरी जिंदगी की सबसे शानदार और बहुत बड़ी जीत। अब खदानों में कोई मासूम मजदूर जान नहीं गंवाएगा। मैंने सुरक्षा के सारे कड़े और बहुत ही पक्के इंतजाम कर दिए हैं। मैंने जिंदगी भर दूसरों से पत्थर तोड़वाए और आज मेरे हाथों से खून बह रहा है। यह बहुत खौफनाक सजा है। अंधेरे कमरे में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं सच में एक बहुत कमजोर और लाचार जानवर बन चुका हूँ। वीरपुर का काम पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब मुझे राज्य के दूसरे हिस्से में नए मुजरिमों का सफाया करना होगा।
ठंडी जमीन पर मुझे नींद नहीं आती। हर रात मुझे उन मरे हुए मजदूरों की चीखें सुनाई देती हैं। मेरा गुरूर पूरी तरह टूट चुका है। मालविका चौहान ने मुझे एक जिंदा और भयानक लाश बना दिया है। ये खाकी वर्दी मुझे सच्चे फर्ज की याद दिलाती है। मैं कभी भी किसी लाचार के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं अपने किए हुए सारे पापों की सजा भुगत रहा हूँ। दौलत के लालच ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मुझे इस भयानक काल कोठरी से बाहर निकाल लो। मैं अब कभी भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। नई चुनौतियां मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है। एक पुलिस अफसर का सफर कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता है। मैंने अपनी कसम को पूरी तरह से निभा दिया है। वीरपुर की जनता अब हमेशा खुली और सुरक्षित हवा में सांस लेगी। मेरे अंदर का खूंखार राक्षस हमेशा के लिए मर चुका है। अब मैं सिर्फ एक लाचार और डरा हुआ मामूली कैदी हूँ। सभी बेगुनाह मजदूरों को मेरा ये सच्चा सलाम है, जिनका खून इस मिट्टी में बहुत ही बेदर्दी से बहाया गया था। सूरज की रोशनी एक नए और खूबसूरत सवेरे का प्रतीक है, जो हर भयानक अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देती है। मेरा नाम मालविका चौहान है और जब तक मुझ में जान है, मैं मुजरिमों का खात्मा बिल्कुल इसी तरह से हमेशा करती रहूंगी।